ये आप सही कह रहे हैं और प्रोफ़ेसर तेजावत, ये जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं और मैंने जो सवाल किया कि असल जो बुनियाद है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया फ़िक्रमंद है, वो तो गाज़ा है, वो तो फ़िलिस्तीन है। तो सवाल ये है कि इस मसले पर सबसे पहले तो गज़ा में सीज़फायर होना चाहिए था। सबसे पहले तो यहाँ जो हमले हो रहे हैं, वहाँ पे रुकना चाहिए था। नंबर 1, नंबर 2 जो कैप्टन साहब कह रहे हैं, सब बंधक, बंधक, सवाल ये है कि सिर्फ़ बंधक का मसला नहीं रहा। सवाल ये है कि जिस तरह से फ़ौज इज़राइली वो घेराबंदी किए हुए पूरे गज़ा में, उनको हटने की बात भी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जंगबंदी होगी वो 1 हफ़्ते और 2 हफ़्ते के लिए नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप गज़ा में देखिए, लोगों के सरों पे अब छत नहीं है। 22 लाख लोग कैंपों में हैं या उनके पास कैंप भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है महज़ बंधक पर बातचीत होगी? और आपसे मैं जानना चाहता हूँ प्रोफ़ेसर तेजावत कि इस पर कॉन्संट्रेट दुनिया क्यों नहीं कर रही? या इज़राइल और अमेरिका या ईरान क्यों नहीं कर रहा है? देखिए मुमताज साहब, जो बंधकों को छुड़ाने की जो तत्कालीन जो फिक्र है वो इसराइल को है। पर ये मसला दरअसल फिलिस्तीनियों के लिए या बाकी जो उसके लिए जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो वो तो बंधक है। बंधक उनमें से ये भी सुनने में आया कि कुछ लोगों को मार दिया है, कुछ लोग जिंदा भी हैं या पता नहीं किस हालत में हैं। तो ये है, तो उनमें से सारे के सारे जो जितने बंधक बनाए थे वो सारे के सारे सही सलामत उनको इज़राइल को मिल जाएँगे, इसकी एक तो गारंटी कम ही है। दूसरी बात ये है कि पूरे आप इज़राइल की देखिए योजना को समझिए। अभी तात्कालिक कारणों में नहीं जाते हैं, हम पीछे से इतिहास खंगाले तो यह भी तय मानिए कि यह न तो पहली और आखिरी लड़ाई है और न इसके बाद कोई लड़ाई होने की नहीं है। अगर मान लो वो बैठ भी जाते हैं, किसी चीज़ पे समझौता हो भी जाता है, तो वो खाली जो तात्कालिक चीज़ें हैं, उन पे ध्यान देंगे। अब देखिए इज़राइल का अगला मकसद क्या है, वो आप उस पे ज़रा गौर कीजिए। इज़राइल का अगला मकसद यही है कि जो गाज़ा पट्टी में जो फिलिस्तीनी जो पॉपुलेशन है, उसको धकेल के वेस्ट बैंक में भेज दिया जाए। और आपको पता हो कि जब इज़राइल ने जब हमलों की शुरुआत की थी, तब वहाँ के लोगों का पानी, खाना वगैरह सब कुछ जो बिजली वगैरह है, वो सब कट कर दी थी। और उनको ये कहा था कि हम आपको एक बहुत ही सेफ और वो गलियारा देते हैं आपको वेस्ट बैंक में जाने के लिए। पर आप देखिए कि लोग ऐसे रातों-रात कैसे खाली कर सकते हैं, जहाँ मतलब बचपन से लेके उनका वो बीता है, वहाँ उनकी प्रॉपर्टी है और यहाँ उधर वेस्ट बैंक में जाके भी वो करेंगे कहाँ? रोज़गार से लेके सब कुछ चीज़ें हैं। तो वो है, तो यहाँ जो अभी जो इज़राइल जो अचीव करना चाहता है, वो ये है कि गाज़ा पट्टी पे वो अपना पूरा कंट्रोल करना चाहता है। तो नीयत साफ कहीं नहीं है, क्योंकि पहले जिन मसलों पे जो लड़ाई होती थी, एक मौका ऐसा था कि जब इज़राइल से ये कहा गया कि देखिए आधी लैंड आप ले लीजिए और आधी फिलिस्तीनियों को दे दीजिए। तो इज़राइल मतलब इनिशियल स्टेज पे इसके लिए तैयार हो गया था, यूएनओ की देख-रेख में कि आधी ज़मीन हमें दे दीजिए और भारत भी इसी पक्ष में रहा है। शुरू से जो खासकर भारत की जो नीति रही है उस इस अरब और फिलिस्तीन को लेकर, इज़राइल और फिलिस्तीन को लेकर, तो भारत की भी वो 50-50 वाली रही है। पर उसमें अगर आप देखें आज की तारीख में अगर देखें, तो इज़राइल और ज़्यादा सशक्त हो गया है। अगर आधी-आधी ज़मीन पे भी अगर वो माने तब इज़राइल इसके लिए भी तैयार हो जाएगा, ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसने तो काफ़ी ज़मीन हथिया दी है। जहाँ टोटल जो फिलिस्तीन की जो जगह थी उस पे जो इज़राइलियों का जो कुल कब्ज़ा था, वो 10% भी नहीं था या 5% भी नहीं था। आज वो धीरे-धीरे पूरे 75% पूरे उस फिलिस्तीन पे कब्ज़ा करने की स्थिति में है। तो पहले तो उनकी योजना समझिए। यहाँ इज़राइल की नीयत एकदम बिल्कुल भी साफ नहीं लग रही है और फिर ये पूरी लड़ाई है वो असमानता की लग रही है। आप देखिए कि यहाँ पे एक इज़राइली आप ही ने कहा कि वहाँ 20 बंधक छोड़ेंगे और इधर 1 बंधक को छोड़ेंगे, तो दोनों की
जो इंसानों की जान की कीमत में भी फ़र्क है। क्योंकि अगर 9/11 में कुछ अमेरिकन्स मर जाते हैं, 800, 8000 तो मरे ही नहीं, पर उसके बदले में वो 80,000 पॉपुलेशंस को खत्म करने के लिए तैयार है वो लोग। और इज़राइल की भी लगभग यही हालत है कि वो अपने कुछ लोगों के बदले में, तो यहाँ जान की कीमत भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पूरी उसकी लंबी योजनाओं को, उसकी मानसिकता को समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से आ रहा है और उन्होंने किस तरीके से अपने आप को वहाँ पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में रखा है मुमताज़ साहब। तो इन सब चीज़ों पे गौर, मुझे नहीं लगता कि ये जो शांति है कोई वो स्थायी शांति होगी, चीज़ें और बिगड़ेगी और आगे आने वाले कुछ डिकेड्स में कुछ न कुछ आर-पार का होगा। पर आप ये यकीन मानिए कि आप और हम जब तक ज़िंदा है, इसका कोई न कोई मसला जो है, इसका कोई न कोई हल निकल ही आएगा। क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप कहाँ तक सप्रेस करेंगे? उसका इंतकाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 1 सेंचुरी तो काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं मुमताज़ साहब। जिस ज़माने में किसी ज़माने में ग्रेट ब्रिटेन की तूती बोलती थी, उसका पूरा साम्राज्य कहीं अस्त नहीं होता था। हमने कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन भी देखा है जहाँ 2 पावर्स काफ़ी मजबूत थे और आज हम बहुत सारे नए पावर सेंटर्स भी देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि परिवर्तन संसार का नियम है और ऐसे में इज़राइल और फिलिस्तीन है, वहाँ पे भी कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। पर बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है मुमताज़ साहब, जो भी हो रहा है। अब आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप बात कर रहे थे तजावत साहब, तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया और मैंने भी स्क्रीन पर देखा तो मेरे व्यूअर भी मोहम्मद शकील साहब ने तकरीबन वही सवाल लिखा और मैं इसीलिए कि आप बताइए कैप्टन साहब, आपसे चूँकि काफ़ी तजुर्बा है, बहुत सारी चीज़ें, कई डिकेड्स आपके सामने, 35-40 साल आपने फ़ोर्स में खिदमत अंजाम दी, दुनिया देखी है। जब इज़राइल ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब देख रहा है, जब इज़राइल जो है वो गोरियन कैनाल का प्रोजेक्ट लेकर के बैठा हुआ है और दुनिया भर से पैसे लेकर के बैठा हुआ है, तो और बफर ज़ोन बनाने का पूरा इनके पास वो है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है इस तरह के सीज़ फायर या इस तरह की जंगबंदी, क्योंकि कैप्टन साहब आप जंगें आपने बहुत देखी होंगी और देखी हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जंग जैसी थी या जेनोसाइडल था पूरा? भई जंग इस तरह कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब वहाँ पनाह ले लीजिए, आप यहाँ से वहाँ पनाह ले लीजिए और फिर जहाँ लोग पनाह ले रहे हैं वहाँ आप हमला कर रहे हो। मतलब आप लोगों को मार रहे थे। हाँ, आप जो पूरी आबादी मिसमार कर दी, बुलडोज़ कर दिया उसको। क्यों? इसलिए कि आपको जो ग्रेटर इज़राइल है, वो आपको बनाना है। आपको अपने, और यही लिख रहे हैं